हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो चलो जी, करते हैं न्यू वीडियो की शुरुआत। अच्छा जी, दीपिका जो है इस वक्त बिल्कुल पंक्चुअलिटी से जो है अपने व्लॉग्स अपलोड कर रही है, जो कि अच्छी चीज़ है क्योंकि ऑडियंस को जो है वो पीटीयू नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ऑडियंस ने बैक पे पीटीयू करना शुरू कर दिया तो फिर आप लोगों को बैक टू द लाइन आना पड़ता है। तो ये तो आई थिंक दीपिका को जो है वो नज़र आ गया। अभी भी जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ तब दीपिका के लास्ट वाले व्लॉग को 19 घंटे हो चुके हैं और कुछ 5 लाख व्यूज़ हैं। मतलब अभी भी उसके व्यूज़ जो है अप एंड डाउन चल ही रहे हैं। मतलब वो जो कंटिन्यूसली जो आ जाता था ना व्यूज़, वो नहीं आ रहे हैं। फेक व्यूज़ लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, चीज़ें करनी पड़ती हैं। गाइस क्या करें व्यूज़ को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितने व्यूज़ है, अपनी रीच बढ़ाने के लिए, इसलिए बहुत कुछ जो है वो 2 नंबरियाँ करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, तो हटाते हैं यार। सबसे ज़्यादा जो व्लॉग के अंदर जो चीज़ वायरल हो रही है ना, वो हो रही है जो दीपिका ने हिंट दिया है उस पर कि शोएब इब्राहिम जो है वो बिग बॉस जा रहे हैं शायद, या ये काफ़ी न्यूज़ जो है वो चल रही है शोएब इब्राहिम को लेकर कि वो बिग बॉस जा रहे हैं। अब आई थिंक सो ये वाला सीज़न तो नहीं जा रहे होंगे क्योंकि इस सीज़न में तो ये तो होता ही बहुत छोटा सीज़न है, ये तो होता ही बहुत मासूमाना सीज़न है। अब जो आने वाला जो मेन सीज़न है ये तो मैंने उस दफ़ा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। दफ़ा तो छपरियों वाला जो ना वो लग रहा है, मतलब सारे छपरी उठाकर एक साथ भर दिए हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। बेफजूल किस्म की लड़ाइयाँ करते रहते हैं, बेफजूल किस्म की जो है हरकतें करते रहते हैं। तो वैसे पूरे के पूरे हर सीज़न में बिग बॉस में यही चल रहा होता है। बिग बॉस का एक ही सीज़न मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा था। अब शायद देखो हर किसी की अलग अलग पसंद होती है। जो बिग बॉस 13 था, सीरियसली उसमें भी फेक लड़ाइयाँ हुई थी, फेक चीज़ें उसमें भी होती थी, बट भाई वो सीज़न था, उधम सीज़न था, एक से बढ़कर एक लोग थे। मतलब वहाँ पर फेवरिज्म नहीं चल रहा था कि यार यही फेवरेट है, ये फेवरेट है। मतलब हर दिन जो है लोग बदल जाते थे कि नहीं यार ये आज अच्छा लग रहा है, आज इसने अच्छा किया। मतलब हर बंदे ने एंटरटेन किया, हर बंदे ने लड़ाई की, हर बंदे ने अपनी एक एक अलग छाप छोड़ी उस सीज़न में। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा सीज़न इस टाइम पर कोई आया है जिस बंदे ने एक एक बंदे ने अपनी अपनी अलग छाप छोड़ी हुई है। मतलब कि वो सीज़न में हर बंदा एक अपनी अलग इंडिविजुअलिटी रख रहा था कि नहीं यार हम अलग हैं, हम अलग हैं। मतलब चाहे वो सिद्धार्थ आसिम की लड़ाई हो, चाहे वो सिद्धार्थ रश्मि की लड़ाई हो, आरती, उस सीज़न का एक एक बंदा आज भी सबको याद है। इवन जो विशाल की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम था उसका, मुधीरा, क्या नाम था यार, मैं नाम भूल जाती हूँ। एक तो पता नहीं जो था वो जो जिसने पेन उठा के मारा था, वो भी एक अलग जो है निशान रख कर गई। मतलब कि वो इतना कम टाइम के लिए आई थी लेकिन उसके बाद भी उसका एक अलग छाप रही। विशाल एक अलग रहा। तो हर बंदा, मेन सना जो कि आज तक फेम है उसके पास, आसिम को देख लो, अभी वो खतरों के खिलाड़ी में नजर आ रहा है। तो हर किसी ने अलग अलग छाप छोड़ी और हर कंटेस्टेंट उस बिग बॉस सीजन का याद रहा। आरती भी याद रही। मतलब आपके पास इतने सारे बिग बॉस के सीजन होंगे लेकिन आप हर सीजन के हर बंदे को याद नहीं रख सकते हो। मतलब जो आपका फेवरेट होगा आपको वो याद होगा। एलविश वाले सीजन में एलविश और फुकरा याद रहा। मैं जो मैक वाला सीजन था यार, मुझे नाम नहीं याद होता, ठीक है, वो जो कौन था, वो जो रैपर जीता था, उसके सीजन में वो इंसान याद रहा और उसके साथ वाला बंदे याद रहे। तो 2-3 बंदे याद रहते फिर इंसान सारे कंटेस्टेंट को भूल जाता है। लेकिन वो वाहिद सीजन था जिसका एक एक कंटेस्टेंट आज भी लोगों को याद है, उन्होंने एक अलग ही छाप बनाई थी। तो वो बिग बॉस का सीजन जो है वो सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और आज भी देखा जाता है। वो आज भी, मैं कितनी बार खुद देख रही होती हूँ उस सीजन के कितने क्लिप्स, कुछ भी वायरल हो रहे होते हैं तो मैं देख रही होती हूँ। और अब तो ये बिग बॉस छपरियों का बिग बॉस है। मतलब कुछ समझ नहीं आता, ना सर है ना पैर है ना बेफजूल की। ऊपर से बिग बॉस जो है वो बीफ फसादन बन के बैठ गया है। फापा गुटनी बन के बैठ गया है बिग बॉस। अजीब फापा गुटनी करता रहता है। पहले जो है ना वो बैक पे करते थे ना, अच्छा लगता था। अभी ये जो बिग बॉस के अंदर घमंड आ गया ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अजीब लेवल का घमंड आ गया भाई बिग बॉस के अंदर। ये मेरा शो है, मैं जो चाहूँ। अच्छा बाबा, तुम्हारा शो है, हमने कब बोला हम चला रहे हैं उसको? तुम्हारा शो है, तुम चलाओ, लेकिन तुम इतना इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हो? जब पहले बैक पे थे ना वही सही था यार, जहाँ बिग बॉस की एक अपनी अलग मकाम रखता था। अभी तो बिग बॉस खुद भी साथ में इनके गेम खेल रहा होता है, जी भी लेवल का बंदा चल रहा होता है ये। तो ये वाला सीन जो है ना समझ नहीं आता है। ये पहले वाले सीजन अच्छे थे। ये तो चलो ठीक है कि उनको चेंज करना पड़ता है क्योंकि लोग, ऑडियंस कैसे इंटरेक्ट हो गई। ये हम जैसे जो इनके जो फैंस होते हैं जिनको एक ही जैसी चीज़ देखने की आदत होती है, तो वो शायद ये सब कुछ हजम कर लें। लेकिन जो फैंस, जो इतने सारे फैंस हैं, उनको अलग अलग चीज़ें हर सीज़न में कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। कभी बिग बॉस का तराना बना देते हैं, बिग बॉस को जो तराने की तरह रोज़ पढ़ा जाता है। हर चीज़ अलग अलग लेवल पर ही चला रहे होते हैं, तो भाई इनका चलता है। तो बहरहाल किस किस को लग रहा है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे ये लग रहा है कि शायद वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाए।
बट आई डोंट थिंक सो को वाइल्ड कार्ड एंट्री में जो है इस वक्त जाने की सोचेगा, क्योंकि उसके पास सामने अरमान मलिक और सब हैं, जो कि अरमान मलिक बहुत अच्छी है, मेन कटारिया है जो कि एल्विश की सपोर्ट है। एक तो आजकल भाई एल्विश का अलग चल रहा है, कभी वो फुकरा इंसान को जो है वो ट्रोल करा, बेकार बेकार के पंगे ले रहा है यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही एल्विश के दिमाग पे भी जो ना, मुझे लग रहा है कि शायद जो है वो बुखार शुखार चढ़ गया है कुछ कामयाबी शामियाबी का। तो अजीब, मुझे समझ नहीं आया कि पंगा लेना, मुझे जहां तक लग रहा है कि एल्विश ने स्टार्ट किया है। वो भी बेकिस्म का बेफजूल का जो है वो पंगे ले रहा है, बेफजूल का जो है वो ट्रिगर्ड कर रहा है, ट्रिगर्ड इंसान को लेके भी, काफ़ी कुछ लेके भी, तो अजीब ही किस्म का चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस सीज़न, ये सीज़न तो कुछ नहीं है ही नहीं, इस सीज़न का आधा सीज़न तो तकरीबन निकल गया है। अब देखो अब बैक पर कितना सीज़न बचा है, बहुत थोड़ा सा ही सीज़न बचा है, लेकिन मेन सीज़न में हो सकता है कि वो जाने वाला हो, क्योंकि एक तरीके से अब वो दीपिका ने या तो पचका मारा है, क्या किया है ये नहीं पता, लेकिन जाने का हो सकता है मे बी शायद, क्योंकि अभी इसने कहा था कुछ चीज़ें चल रही हैं गाइस, मीटिंग्स चल रही हैं, ये चल रही हैं, जो भी इसने रिसेंट व्लॉग बनाया उसमें भी जो है वो कहा है कि मीटिंग्स चल रही हैं गाइस, ये चल रहा है वो चल रहा है। तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्द जो है वो बिग बॉस में देखने को मिल जाए। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चल रही है, दीपिका जो न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रही है वो क्या है? अच्छा, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि वो स्किन केयर ब्रांड स्टार्ट कर रही है, किसी किस्म का स्किन केयर जो है वो ब्रांड लॉन्च कर रही है, क्योंकि आजकल वो स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ कर रही है ना, कभी आइस फेशियल कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कॉफ़ी शुगर को पेस्ट बना के जो है मुंह पे लगा रही है। तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि शायद वो कोई स्किन ट्रीटमेंट, जो स्किन की क्रीम्स और ये सब कुछ होता है ना, उसको उसका बिजनेस स्टार्ट कर रही है। अब उसको डुबोना है क्योंकि भाई वो पहले काम स्टार्ट करती है, चलता फिरता है नहीं, और फिर उसके बाद उसको बंद करके रख देती है। वो उसके बाद वो काम किधर गया, वो चीज़ें किधर गई, किसी को नहीं पता है। चाहे वो सितारा कलेक्शन हो, इवन कल प्रोटेक्शन जिसको इतना हाइप दे के इन्होंने क्रिएट किया, एक गाना आने के बाद उस पर कुछ आया ही नहीं, उस पर कुछ ही नहीं आया, कुछ समझ ही नहीं आया। कहाँ ये लोग कह रहे थे कि हम नए कमर्स को चांस देंगे, हम न्यू कमर्स को लेकर आएंगे, जिनको कोई नहीं लेता उनको हम लाएंगे। भाई जिनको कोई नहीं लेता उनको कोई नहीं लेता, उनको तुम भी नहीं ले सकते हो। तो कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, समझ ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है इस स्टोर घर के अंदर। मैंने तो समझ ही नहीं पड़ती है, मतलब कि सितारा कलेक्शन स्टार्ट किया वो नहीं चला। यार देखो, जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो उस बिजनेस में आपको बहुत कुछ देना पड़ता है, क्योंकि आपको शुरू में फेलियर्स ही मिलेंगे, चाहे आपने जितना भी बड़ा नामवर नाम बन के जो है खोला हो। आपको एक हाइप मिली, आपको वो हाइप चलेगी कुछ टाइम, उसके बाद फिर आपका बिजनेस का एक ठंडा जोन आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप सेट होते जाओगे। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया हो तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये तो स्टार्ट करती है, एक आध 2 महीने देखती है, नहीं चला, बंद धाड़, अपनी शॉप पे ताला, फिर दूसरी शॉप खोलती है। मतलब इसका अलग ही लेवल चल रहा होता है। बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्किन केयर खोलेगी, कुछ और ही ड्रामेबाजी अभी चलने वाली है। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इसने जो है वो प्रीमेच्योर बेबी को पाला है, और सारी चीज़ें जो इसने इतनी ज़्यादा डॉक्टर से पूछ पूछ के की है, तो ये कोई बेबी सेंटर वगैरह खोल ले। कुछ पता नहीं कह सकते भाई, कुछ नहीं कह सकते, ज्ञानबाजी के लिए कुछ भी हो सकता है। तो ये तो पता नहीं है, लेकिन देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, बार बार बता रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं जो सरप्राइज है, जो है। एक तरफ तो सारे बोलते हैं ये फैमिली समझते हैं, हमें फैमिली समझते हैं, फैमिली समझते हैं तो शेयर काहे नहीं करते, क्यों सरप्राइज बना के रखा है? फैमिली से तो सरप्राइज नहीं बना के रखा होगा, फैमिली को तो सब पता है ना कि क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। ये सारे लोग जो उनको फैमिली का जो टैग देते ना कि हम फैमिली समझते हैं, वो फैमिली नहीं समझते भाई, सारे भीड़ समझते हैं, सब भीड़ समझते हैं। भीड़, हम भीड़ ही है बस सबके लिए। तो भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उस चीज़ को मानो, समझ में आ जाएगी। फैमिली समझते हो तो बता दे, फैमिली में तो सबको पता है ना, क्यों छुपा के रखा है? पर इसीलिए छुपा के रखा है। देखो वो बात एक अलग चीज़ है कि फैमिली से शेयर करते, अच्छा जब ये कोई चीज़ शेयर करेंगे और जब हम बोलेंगे कि उन्होंने शेयर किया भाई चीज़, तो बोलेंगे हमें ये फैमिली समझते हैं, तो फिर अब क्यों नहीं समझते फैमिली? देखो मेरा मानना ये नहीं कि शेयर नहीं करना, मैं तो बोलती हूँ नहीं करना चाहिए ऐसी कोई चीज़ शेयर, क्योंकि देखो नज़र बरहक है, आपकी चीज़ें अगर पहले से ही बहुत ज़्यादा हवा बन जाए, हल्ला बन जाए, तो वो चीज़ नज़र में आ जाती है, और वो चीज़ कब कहते हैं ना, कब बनता काम भी बिगड़ जाता है। तो ये तो है। लेकिन भाई ये जो अंधभक्त है ना, उनके लिए है कि भाई कोई फैमिली शैमिली नहीं, सब अपने मतलब के हैं, सब अपना मतलब कंप्लीट करते हैं, सबका अपना मतलब चलता है, सब आपको एज अ भीड़ यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको साइड लाइन कर देते हैं। तो यही सारा सीन है। अच्छा भाई, सभा का जो व्लॉग आया ना, उसमें बहुत मसाला है। मतलब आजकल दीपिका शेब के व्लॉग्स बस एवं ही चलते हैं, क्योंकि इनमें ये लोग इतना मसाला इन द सेंस कि उसके व्लॉग के अंदर वो बहुत डिसेंसी कायम रखते हैं, ठीक है। बाकी दीपिका की ओवर
जो ड्रामा है वो तो चलता ही रहता है, वो तो उसका वैसे ही कभी नहीं खत्म हुआ। लेकिन वो बंदी फिर भी काफ़ी हद तक मैच्योर अब नज़र आती है। फिर भी उसका बचपना कभी कभी निकल कर आ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की हरकत करती है, लेकिन वो बंदी फिर भी जो है मैच्योर नज़र आती है। वक्त के साथ साथ उसको शायद रिश्तों की वो चीज़ वैल्यू समझ में आ गई, जो उसने अपने माँ बाप को निगलेक्ट कर दिया था ना, उसकी वैल्यू उसको समझ में आ गई। कल भी उसने स्टोरी लगाई हुई थी इंस्टा पर, अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी, जो कि अच्छा लगा यार कि ठीक है, उसको अपनी माँ बाप की वैल्यू समझ में आ गई। उसको ये समझ में आ गया कि यार मेरे माँ बाप ही इस वक्त मेरे हैं, बाकी जो है मुझे सब अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं और चले जाते हैं। वो चीज़ उसको समझ में आ गई, जो कि मुझे अच्छी लग रही है कि हाँ यार ठीक है। देखो ये नहीं है कि ससुराल को नहीं रखे, ससुराल को उसने फिर भी रखा है। और मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि जब से सबा गई है तब से जो है वो तकरीबन हर व्लॉग के अंदर जो है वो अम्मी भी नज़र आ रही है, रिज़ा भी मुझे जो है वो लास्ट वाले व्लॉग में नज़र आई है रोहान के साथ खेलते हुए। वरना रिज़ा जो है काफ़ी, देखो देखो एक बात मैं कहूँ, रिज़ा का जो भी हो जैसा भी हो, क्योंकि सबा उसको रिज़ा को हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड करके देती है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रांड्स की बात की जाए, काफ़ी लोग सबा को जो है रिज़ा को जो है वो ओवर खर्चा और पता नहीं क्या कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, मैं आई एग्री कि वो थोड़ा सा उसका खर्चा जो है वो थोड़ा सा ओवर है, उसकी शॉपिंग जो है बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन अगर ब्रांड कॉन्शियस अगर कोई है ना तो वो रेहान है, सीरियसली रेहान है। रेहान की जब भी आप डिमांड देखना वो ब्रांड कॉन्शियस होगी, मतलब वो नॉर्मली ब्रांड नहीं कर। रिज़ा की डिमांड जो है ना वो आपको बहुत बचकाना फील होगी। मतलब उसको स्टेशनरी जमा करने का शौक है, वो स्टेशनरी भरती रहती है। मतलब उसकी डिमांड्स मैंने बहुत कम, रेयरली केसेस में कोई हाई फाई ब्रांड्स देखी है। वरना उसकी उसकी शॉपिंग में क्या होता है, कपड़े, अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशनरी, यही सब कुछ, तकरीबन यही सब कुछ नज़र आ रहा होता है उसकी शॉपिंग में। कुकिंग की स्किल्स और ये सब कुछ यही नज़र आ रहा होता है। लेकिन रेहान जो है वो काफ़ी लोगों को लगता है नहीं बहुत कम शॉपिंग करता है, लेकिन आप देखो वो कम शॉपिंग करे ना करे, लेकिन उसकी जब भी डिमांड होगी वो एक हाई लेवल की डिमांड होगी। मतलब वो ठीक ठाक बाहरी डिमांड करेगा कि मुझे ये चाहिए, एक्सपेंसिव डिमांड इसकी होगी। तो ब्रांड कॉन्शियस अगर रिज़ा और रेहान में देखा जाए ना तो रेहान है। भले रेहान बहुत ढक छुप गया है, वो अपने दरअसल मैनर्स की वजह से, थोड़ा सा एक लेवल पर रहने की वजह से वो ढक डुक गया है। और रिजा जो है ना वो सबा की वजह से हराज हो गई है, क्योंकि वो सबा की संगत में रह रही है ना, इसलिए वो हराज हो रही है। और अगर वो संगत जो है दीपिका की होती, मैं सीरियसली बता रही हूँ, वो एक हाई फाई ब्रांड्स पे रहती भी और कोई इसको इतना ज़्यादा ट्रोल भी नहीं करता। ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि दीपिका को ट्रिक्स पता है, दीपिका को मीडिया को कैसे फेस करना है, कैमरा कैसे फेस करना है, कैमरे पे क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिखना चाहिए, उसको उस चीज़ का सेंस सबा से बे इंतहा ज़्यादा है। ये आप चीज़ नोट करोगे। अगर यही चीज़ अगर रिज़ा अगर दीपिका के साथ होती ना, मैं आपको लिख के 110% श्योर करती हूँ कि रिज़ा कभी भी इतना ट्रोल नहीं होती। क्योंकि रिज़ा का ये हाल होता ही नहीं जो आज हुआ हुआ है, क्योंकि रिज़ा का ये हाल करने वाली सिर्फ सिर्फ सबा है। सबा ने जो है वो उसको हालांकि दिलाती उसको चिंदी चीज़ है, लेकिन क्या दिखाती है कि इतनी शॉपिंग की, देखो फ्रेंड्स आज भी शॉपिंग की, तो वो उसको दिखा के उसने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। अभी यही चीज़ जो है वो रेहान को देख लो, कोई ट्रोल नहीं करता है इतना। नॉर्मली ट्रोल किया उसकी, सिर्फ वो घड़ी पर उसको ट्रोल किया था कि वो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है, ये है सब कुछ है। लेकिन अब देखो कोई ट्रोल नहीं करता, क्योंकि वो जिस संगत में रह रहा है ना, उनको अच्छे से पता है कि उनको कैमरे को कैसे डील करना है, उनको लोगों को डील कैसे करना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए जो गाइडेंस वाला और ये जो सारा सीन हुआ है ना, तो वो भी रेहान भी इस चीज़ को समझ गया है कि अगर वो सबा के साथ रहेगा तो वो बदनाम ज़माना ही हो जाएगा। इसीलिए उसने जो है वो सबा के साथ कल्टीशा मार लिया कि नहीं भाई नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो है वो सबा शुएब का ब्लॉग था ना, वहाँ पे देखा है कि अम्मी वगैरह सब नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो है कि यार क्या सबा को जो है वो एज अ विलन जो है प्रिटेंड किया जा रहा है। क्या चीज़ है कि सबा जब होती है, जब कोई भी ऊपर आने को इतना जल्दी करके आमादा नहीं होता है, अगर होता भी है तो दिखता नहीं है, आता है कुछ सेकंड्स के लिए आता है और चला जाता है। एक परफेक्ट फैमिली वाली जो है वाइब्स जो है वो फिलहाल इन दिनों आ रही है, जबकि सबा होती है तो नहीं आती। क्योंकि सबा क्या करती है, सबा आती है ना तो पूरा का पूरा गैंग भर के ले आती है। अब ऑब्वियसली आप अपनी नॉर्मल फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप पूरे के पूरे गैंग के साथ स्पेंड नहीं कर सकते हो। और वो भी वो गैंग जिसके साथ आपकी इतनी ज़्यादा कलिश जो है वो रही हो, इतना ज़्यादा आपका कलिश आए रहा हो, तो आप कैसे उस गैंग के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर सकते हो, वो भी क्वालिटी टाइम। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, या तो वो नॉर्मली किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इधर दीपिका को ट्रोल करना, शुएब को ट्रोल करना बेकार है, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल सीरियसली नहीं है। क्योंकि वो चीज़ कोई भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे सामने वो बंदा बैठा हो जिससे हमारा जो है वो इतना ज़्यादा कलेश रहा हो, अभी इसी पिछले दिनों चल ही रहा हो, तो हम उससे ज़्यादा हंस के बात नहीं कर सकते। हमारा जो एक रूडनेस होगी, जो एक अजीब सी चीज़ होगी, वो शो हो ही जाएगी। इसीलिए वो नहीं आते ऊपर, वो बुलाते भी नहीं इतना कोई खास, और इतना कोई दिखता भी नहीं है।
अभी जैसे ही सबा सब पूरी मौदहा गैंग को लेके गई है, सारे के सारे आ गए ऊपर, सबके सब अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एक और चीज़ देखो, ये चीज़ें होती हैं जो एज अ इन्फ्लुएंसर आपका फ़र्ज़ बनता है। देखो आपने कॉफ़ी मार्क्स एक्सेप्ट लगा लिया, ठीक है, जब आपको नीचे इतने सारे कमेंट्स मिले कॉफ़ी नहीं लगानी चाहिए थी, आपने कॉफ़ी क्यों लगाई, ये सब कुछ, और कॉफ़ी नहीं लगानी चाहिए, ये चीज़ मुझे भी बहुत बाद में जाके पता चली। देखो अगर आपको रियलाइज़ हो जाए ना कि आपने अगर कुछ चीज़ सीख दी है वो गलत है, आप उस चीज़ को फ़ौरन एक्सेप्ट करो। आप उस चीज़ को बोलोगे नहीं यार ये चीज़ें है। अगर यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट पर जो है मुझे शुएब सही लगा कि जब आपको 1% भी डाउट हो कि ये चीज़ आपकी स्किन को ख़राब कर सकती है तो वो चीज़ अप्लाई करनी ही क्यों है। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप फेस पर अप्लाई करके अपना फेस साफ कर सकते हो। फिर तो जब आपको 1 से 10% भी डाउट हो कि अगर आपका थोड़ा सा हाथ ज़्यादा तेज़ चल गया या कुछ भी कॉफ़ी के हार्श हो गई, आपकी स्किन वो बर्न कर सकती है, मतलब जला सकती है, इस लेवल का वो कॉफ़ी आपका स्किन ख़राब कर सकती है। तो आपको करना ही क्यों है, सीधी सिंपल सी बात है। शुएब ने सही कहा कि मुझे नहीं लेना रिस्क, तो इसीलिए भाई नहीं लेना चाहिए रिस्क। कॉफ़ी आपको सूट कर गई, ज़रूरी नहीं है हर किसी को सूट कर जाए। एज अ इन्फ्लुएंसर जब आपने किसी चीज़ को गाइड किया, आपको उस चीज़ की प्रिकॉशन सब कुछ पहले बताना चाहिए था ना। नहीं, जब आपको लोगों ने ट्रोल किया ना तब आप आकर जो ना अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, और उसके बाद भी आप वही चीज़ ट्राई भी करवा रहे हो दोबारा कि नहीं कोई बात नहीं, अगर चेहरे को नुकसान ही पहुंचेगा ना, ट्राई करने में क्या चाहते हो भाई। चेहरे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, आपके बॉडी के हर पार्ट से चेहरे की स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, उस पर हमेशा सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए उस चीज़ को समझो अपने आप को। अगर आप लोगों की स्किन जो है वो ढीठ चमड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी होगी। तो इसीलिए भाई आप लोग जो भी अगर ऐसी कोई चीज़ अगर ट्राई करते हो तो सबसे पहले पैच टेस्ट होता है, वो किया जाए। अगर आपको चलो इतना ही ट्राई करने का शौक है तो पैच टेस्ट किया जाए। पैच टेस्ट पर अगर आपकी स्किन जो है वो कामयाब हो जाती है, उसके बाद आप ऐसी चीज़ें जो है वो ट्राई करो। आई एग्री कि जो है हमेशा घर की रेमेडीज़ जो है आपको बहुत इफेक्ट देती है। देखो मुल्तानी मिट्टी, ये सारी चीज़ें जो है आपके चेहरे को बहुत अच्छे से इफेक्ट करती है। बेसन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इतना स्किन को हार्श भी नहीं करती और बहुत अच्छे से जो है आपकी स्किन को टाइट करेगी, आपकी स्किन को जो है वो सूथिंग देगी, ब्राइटनेस देगी। उपटन हो गया, सबसे बेस्ट तो मुझे उपटन लगता है यार। आपकी स्किन इतनी कोई ग्लो मारती है ना उपटन से, कोई चीज़ आपको इतना ज़्यादा नहीं अच्छी प्रोवाइड कर सकता। मतलब उपटन वो चीज़ है भाई, एक अलग ही लेवल का जो है वो स्वैग है उपटन का। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। खैर अगर आपके चेहरे पे कॉफ़ी सूट कर रही है तो अच्छी बात है, एक अच्छा ग्लो दे देती है कॉफ़ी से, एक अच्छा जो है आपका फेशियल जो है बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन उसको मैंने कहा कि अगर आपकी स्किन को जो है वो कॉफ़ी अगर आपको यूज़ करनी भी है, अव्वल तो नहीं करो, कोशिश करो, लेकिन अगर फिर भी करनी है, लेमन तो बिल्कुल ही अवॉइड करो। लेमन बहुत ज़्यादा खतरनाक है स्किन के लिए, फेस की स्किन के लिए। अगर आपको फिर भी यूज़ करना है तो कॉफ़ी को बारीक से जो है वो पीस लो। इतना बारीक ना करो कि उसकी स्क्रब की जो चीज़ है वो हट जाए, लेकिन उतना बारीक करो कि उसके जो हार्श दाने हैं वो आपको ना मिले देखने को। तो ये तरीका भी एक तरीके से है। बाकी उनके ब्लॉग में रोहान की मस्ती थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है रोहान को एक नॉर्मल तरीके से एक्टिविटीज़ करने में, क्रॉलिंग करने में। ये जो इन्होंने जो क्रॉलिंग के आके जो घटिया किस्म की जो है वो दी थी एक्सप्लेनेशन कि आप अपने बच्चे को सब प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए जो है वो उनको वो नहीं क्रॉलिंग कर रहा। तो अब उन्होंने प्रोवाइड आई थिंक चीज़ें कम करना बंद कर दिया, तभी बच्चे ने क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेवजह सी जो है ये जो चीज़ है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बहुत पॉजिटिव साइंस जो है वो रोहान में नज़र आए हैं। इस बच्चे की एज जो मस्ती कर रहे होते वो रोहान में मस्ती नज़र आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखो बच्चे सबके साथ जो होता है, अभी रिसेंट लारेब का और उसका भी सीन हुआ उसके बच्चे का, जो पाकिस्तानी टिकटॉकर है। खैर यार देखो वो बात तो एक अलग है कि इस टाइम पर भी इनसे व्लॉगिंग हो जाती है, इस टाइम से भी जो है इनके कैमरे उड़ जाते हैं, और जो अंध वक्त होते हैं वो आके बोलेंगे हमें फैमिली समझते हैं। तो भाई फैमिली समझते हैं तो जो 2-3 महीने तक छुपाने वाला सीन होता है वो क्यों छुपाया जाता है? फैमिली से तो नहीं छुपाया जाता। क्यों आपको उनके रिएक्शंस बहुत बाद में देखने को मिलते हैं? क्योंकि वो आपको एज अ भीड़ इंक्लूड करते हैं। आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। लेकिन बहरहाल देखो मैं यही चीज़ सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ने बच्चे सबको साथ देती है। किसी के बच्चे के लिए कुछ बुरा बोलना ये मुझे नहीं लगता कहीं से भी राइट है। आपको किसी के बच्चे को क्यों बुरा बोलना है, ये मेरा पॉइंट है यार। किसी के बच्चे को बुरा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा बताइएगा, इस व्लॉग में बहुत सारी बातें हैं, आपको क्या लग रहा है कि शुएब बिग बॉस जाएगा या दीपिका जो है इस घर की विलन है, और क्या होने वाला है क्या नहीं वाला है, दीपिका का नया बिजनेस जो है वो क्या स्टार्ट होने वाला है। और कल का दिन मैंने ऑफ किया था, तो आज के इस वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार दो यार। चलो शाबाश, लाइक भी करना है, वीडियो पे कमेंट भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।